मीडिया ने जो देश को बर्बाद किया है, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि गोदी मीडिया ने इस तरीके से एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाकर देश को बर्बाद कर दिया। मे बी जिनको गोदी मीडिया चैनल्स कहते हैं, भाई रियलिटी दिखाओ ना कश्मीर। क्या आपने कभी गौर किया है कि आजकल न्यूज़ देखना किसी रियलिटी शो से कम नहीं है। हर रात एक एंकर चिल्ला रहा होता है, 4 लोग एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर कोई नया डर या गुस्सा परोसा जाता है। लेकिन सवाल यही है, क्या न्यूज़ अब जानकारी देने का माध्यम है या सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्रोपेगेंडा का जरिया बन चुका है? असल में आज की भारतीय मीडिया में जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है वो बहुत सोच समझकर तैयार किया गया कंटेंट होता है। आपने गौर किया होगा, बेरोजगारी, शिक्षा की गिरती हालत, सरकारी अस्पतालों की स्थिति, किसानों की आत्महत्याएं, ये खबरें ये तो बिल्कुल नहीं दिखाई जाती या फिर बहुत सताए तरीके से कवर होती। अभिनेत्री की शादी, लव जिहाद की साजिश, देशद्रोही की सूची जैसे मुद्दे हेडलाइंस बनते हैं। यह सब सिर्फ एक मकसद से होता है, आपको ध्यान असली मुद्दों से भटकाना। अब सवाल यही है कि मीडिया ऐसा क्यों करती है? इसका जवाब है टीआरपी। इंडिया में न्यूज़ अब एक मिशन नहीं, एक बिजनेस बन चुका है। जिस चैनल की टीआरपी ज़्यादा, उससे एड से उतनी ही ज़्यादा कमाई होती है। और टीआरपी बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है डर फैलाओ, गुस्सा भड़काओ और भावनात्मक मुद्दों पर लोगों को बांटो। इसलिए टीवी पर डिबेट कम, ड्रामा ज़्यादा दिखाई देता। और जब मीडिया एक बिजनेस बन जाए तो ऑब्वियस है उसके पीछे इन्वेस्टर्स होते हैं, मालिकों का कंट्रोल होता है और वही मालिक यह तय करते हैं कि चैनल क्या दिखाएगा और क्या नहीं। आज भारत के लगभग हर बड़े चैनल के पीछे कोई ना कोई कॉरपोरेट या उद्योगपति है। एनडीटीवी अब अडानी ग्रुप का है, जी न्यूज़ को एसएल ग्रुप चलाता है और रिपब्लिक टीवी के पीछे ऐसे लोग हैं जिनका पॉलिटिक्स से डायरेक्ट कनेक्शन है। अब आप ही सोचिए, अगर मालिक ही सरकार के दोस्त हो तो चैनल से कितनी निष्पक्षता की उम्मीद की जा सकती है। यहीं से आता है गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट। दिखा रहा है ये जो भी गोदी मीडिया दिखा रहा है, जो भी आर भारत या न्यूज़ 18 या जो भी है, वो लोग आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूँ, तब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं, हमें हर चीज़ का ऑफर दे रहे हैं, हमें खाने का ऑफर दे रहे हैं, हमें रहने का ऑफर दे रहे हैं, इवन एक साइकिल तो मुझे पैसों से भी ऑफर की। यानी वो मीडिया जो सत्ता की गोद में बैठकर सिर्फ एक तरफा खबरें दिखाता है। यह चैनल सरकार से सवाल नहीं पूछते बल्कि विपक्ष को लगातार कटघरे में खड़ा करते हैं। हर डिबेट एक ही पैटर्न होती है, हिंदू मुस्लिम, देशद्रोह, बॉयकॉट पाकिस्तान और असली मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा गायब हो जाते हैं। क्योंकि अगर असली सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब भी देना पड़ेगा और जवाब देना सरकार को पसंद नहीं। देश से माफी मांगिए, ठीक है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच्चाई यह भी है कि अब हर कोई टीवी से सच नहीं जान रहा। सोशल मीडिया, यूट्यूब और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने एक नई उम्मीद जगाई है। आज भी कुछ पत्रकार हैं जो बिना डरे सवाल पूछ रहे हैं, जैसे रवीश कुमार, द वायर, एल्ट न्यूज़ और कई इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स। आप जैसे दर्शक अगर इन्हें सपोर्ट करेंगे तो सच्चाई की आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी बात, आप और मैं, हम ही लोकतंत्र की असली ताकत हैं। जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं तब लोकतंत्र कमज़ोर पड़ जाता है। जब हम सिर्फ एक ही पक्ष की खबरें देखते हैं तो सोच भी एक तरफा हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर खबर पर सोचें, समझें और सवाल करें। तो अगली बार जब आप न्यूज़ चैनल देखें तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या ये मुझे सच दिखा रहा है या मेरी सोच को कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि जब मीडिया बिकता है तो लोकतंत्र हिलता है और जब जनता जगती है तो कोई भी सत्ता सच्चाई से बच नहीं सकती। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब एक आवाज़ को फैलाते हैं तो वो आवाज़ एक आंदोलन बन सकती है। जागरूक बनिए, सवाल कीजिए, क्योंकि यही है लोकतंत्र की असली ताकत।